नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जनरल नॉलेज है प्राचीन भारत इतिहास का। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास से हम एमसीक्यू बतलाने वाले हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का था। तो ये कांस्य युग का था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। इसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं प्राचीन भारत से। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो ये शिव भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम शिव भगवान को क्या कहा जाता था? तो पशुपति के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरे नंबर में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, क्यों कहा जाता है मृतकों को टीला मोहनजोदड़ो को, ये भी बतला देते हैं हम। देखिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो से उस टाइम बहुत अधिक मात्रा में हड्डी मिली थी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, कब्र मिला, कब्र के ऊपर हड्डी मिला है, समझे, कंकाल मिला है, तो बहुत सारे कंकाल एक ही जगह में मिला है, तो इसीलिए उसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी कि एक बंदरगाह था, पोर्ट था। ठीक है, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता मुख्य फसल की बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत फसल था, ठीक है, जो मुख्य फसल था वो जौ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर में? ठीक है, वैदिक सभ्यता का आरंभ किस नदी के किनारे हुआ था? ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का हुआ किस नदी के साथ हुआ था? ठीक है, आरंभ तो उसका हुआ था सिंधु नदी का। यह याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये 4 वेद है। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर में 4 वेदों में, ठीक है, 4 तो वेद है, लेकिन वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। ठीक है, चारों में सबसे पहले आया यही है, ऋग्वेद। 10वां नंबर क्वेश्चन है उपनिषद ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये दर्शन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि रामायण के रचयिता था। ठीक है, कि रामायण की मतलब किसने लिखा था रामायण को? तो वाल्मीकि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत को किसने लिखा? ठीक, वाल्मीकि ने रामायण को लिख दिया, लेकिन महाभारत को किसने लिखा? तो ये लिखा था वेद व्यास ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, देखिए जैन धर्म के बाद किया था, इसका सबसे देखिए इसमें क्या होता है कि तीर्थकर हुआ करता था जैन धर्म में। ठीक है, सबसे पहला था तीर्थकर तो ऋषभ देव, ठीक है, जो इसको स्थापना किया था। लेकिन बात किया जाए कि वास्तविक संस्थापक का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वो महावीर स्वामी था। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ थे। ठीक है, जिसका नाम सिद्धार्थ था, ये था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था। ठीक है, इसीलिए बोध गया फेमस है। ठीक है, इसीलिए गया को बोध गया भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो ये कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ठीक है, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन क्या था? तो मौर्य वंश का संस्थापक क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, संस्थापक किया था मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य और एक नाम था कोटली है। ठीक है, कोटली को ही चाणक्य बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा, कोटली का ही और दूसरा नाम चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दिया था? ये कलिंग युद्ध था। ठीक है, उड़ीसा के कलिंग युद्ध। ठीक है, जिसका बाद से क्या हुआ कि अशोक ने, ठीक है, हिंसा त्याग दिया। ठीक है, ऐसा युद्ध हुआ कलिंग युद्ध, बहुत नरसंहार हुआ। पूरा दम कलिंग का दम जो पूरा मैदान था खून ही खून लथपथ हो गया था। ठीक है, जिस कारण से उसके बाद से अशोक ने हिंसा त्याग दिया है। ठीक है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? ठीक है, तो अशोक के शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि। क्या मौर्य काल में अमात्य किसे कहा जाता है? तो मंत्री को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मंत्री को। 24 नंबर में चाणक्य, ठीक है, जो कि कोटली नाम है इसका,
कि प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, ये अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य किसमें बहुत अधिक प्रतिमान किए थे, तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र के बहुत ही ज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुप्त वंश है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, ठीक है। तो गुप्त वंश का था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सॉरी, चंद्रगुप्त गुप्त, ठीक है। गुप्त के बाद आ रहा है, मौर्य ने, चंद्रगुप्त गुप्त ने गुप्त वंश का संस्थापक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। इन्हीं का नाम विक्रमादित्य है, ठीक है। इन्हीं का नाम विक्रमादित्य है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके, तो द्वितीय के दरबार में थे कालिदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किस काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। किस काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, ठीक है। कौन फयान, जो चीनी यात्री थे, कौन यात्री, चीनी यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या था, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज था, ठीक है। किसका राजधानी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज था, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कौन सा राज शक्तिशाली हुआ, तो पाल वंश, ठीक है। हर्षवर्धन काल खत्म हुआ, तो अब कौन काल आया, अब आया पाल, ठीक है, पाल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ, तो हर्षवर्धन काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रमुख ग्रंथ कौन था, तो वेद आर्यों का प्रमुख ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी धातु का प्रयोग अधिक हुआ था, लोहा, ठीक है। हड़प्पा काल में लोहा का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जस्ट ऋग्वेद काल में लोहा का खोज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को गान का देवता कहा जाता है, ठीक है, गान का, ठीक है। तो किस देव को, सामवेद, सामवेद को ज्ञान का देवता कहा जाता है, किसको, गाना होने का, ठीक है, गान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ की परंपरा किस काल में आरंभ हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ शुरू हुआ था। यज्ञ, जो यज्ञ होता हुआ करता है अभी भी, वो उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर में, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो धर्म चक्र, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या है, धर्म चक्र। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे, तो महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुआ था, ठीक है। और बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में, कहाँ, तो राजगिरी में बौद्ध धर्म का पहली सभा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की चौथी सभा किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। चौथा, बात याद रखिएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश के शासक थे, तो कुषाण, ठीक है। किस वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किसके समय वैज्ञानिक थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आर्यभट्ट ठीक है, जो वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, रजत रंगिनी के लेखक कौन थे, तो कल्हण, ठीक है, कल्हण थे रजत रंगिनी के। अगला क्वेश्चन है, सप्तवाहन वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो दक्षिण भारत में सप्तवाहन वंश का पूरा नाम प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो बाणभट्ट, जो